अस्सलामुअलैकुम डियर, मैं हूं अब्बास खान। आज की वीडियो में डियर मैं आपको एनालॉजी से मैं करवाऊंगा, ठीक है, जो कि एनटीएस में पूछी जाती हैं, गेट और नेट के और बाकी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं। तो अगर आप किसी भी जॉब टेस्ट के लिए अपेयर हो रही हैं इनमें, तो ये इक्वली आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। और ये इनका पार्ट नंबर 3 है और उसके जो बकिया पार्ट्स है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप जाके आप उनको देख सकती हैं बकिया पार्ट्स। अच्छा डियर तो अब ये हमारे पास ऑप्शन है कि रिब केज, ठीक है ना, रिब केज और लंग्स, ठीक है ना, ये रिलेशन हमें क्या किया वो गिवन है और हमने जो सिमिलर रिलेशन किया है इस ऑप्शन में से हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, लंग्स क्या होते हैं, देखो रिब केज में क्या हो जाती है, लंग्स क्या हो जाती है, उसको इनक्लोज किया जाता है, ठीक है ना, इनक्लोज्ड होती है, ठीक है ना, यानी इनके अंदर क्या हो जाती है वो बंद होती है, ठीक है ना। आपकी जो लंग्स है वो रिब केज में क्या होती है वो इनक्लोज्ड होती है, वो बंद होती है। इसी तरह हमने रिलेशन किया है, हमने सिमिलर रिलेशन किया है, हमने यहाँ पर फाइंड करनी है, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो इसमें आ जाती हैं ऑर्गन और अपेंडिक्स, ठीक है ना। देखो लंग्स क्या है, एक ऑर्गन है, यहाँ पर तो एक जनरल बात की है ना, यहाँ पर तो सिर्फ इसने ऑर्गन लिखा हुआ है, ठीक है ना, और अपेंडिक्स भी एक ऑर्गन है, लेकिन जिसमें एक ऑर्गन लिखा हुआ है देखो यहाँ पर ऑप्शन में, और इसमें दूसरे में क्या इसके अंदर वो इनक्लोज हुआ है, ठीक है। लेकिन इस ऑप्शन में बिल्कुल रिलेशनशिप ऐसा नहीं है, ये तो एक जनरल बात की है, ऑर्गन की बात की है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, ये ऑप्शन भी यही नहीं है जिस तरह में सवाल में पूछा गया था। अभी देखो ये है बेसिकली फुट है और सॉक है। देखो डेसन, अगर आप देखें ना, देखो फूड क्या हो जाती हैं सॉक के अंदर आप उनको पहन लेते हैं, ठीक है, लेकिन इनका रिलेशनशिप इस तरह नहीं है कि जिस तरह लंग्स होती है एक ऑर्गन है, वो क्या होती है परमानेंटली क्या हो जाती है वो इसके अंदर इनक्लोज होती है, बंद होती है ना, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर इस तरह रिलेशन है, परमानेंसी की बात की जा रही है, ठीक है ना, कि एक ऑर्गन है जो कि इसके अंदर क्या होता है परमानेंटली क्या है वो इनक्लोज है, लेकिन क्या किया है वो यहाँ पर भी सॉक और फुट में भी क्या है वो इस तरह रिलेशनशिप नहीं है। आप इस तरह बना सकते हैं कि सॉक फुट को जो ना वो सॉक के अंदर आप क्या इनक्लोज होती है, लेकिन वो नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये क्या है, ठीक है, तो ये भी आपका कि बेसिकली क्या ये ऑप्शन नहीं है। जो आपका सॉक है वो तो ऐसी चीज़ तो नहीं है ना जो कि आपकी बॉडी का पार्ट है। देखो रिब केज क्या है, ये आपकी बॉडी का पार्ट है जिसके अंदर क्या हो जाती हैं, ये आपका लंग जो है ना ऑर्गन है, ये इनक्लोज होती है। रिब केज इज़ अ पार्ट ऑफ योर बॉडी, लेकिन सॉक क्या आपकी बॉडी का पार्ट है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, तो आपका ये भी ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं, ये मैंने स्कैल्प लिखा हुआ है, ठीक है ना, SCALP, ठीक है ना, ये आपके हेड का बेसिकली वो पार्ट होता है जिसके ऊपर क्या हो जाता है आपके जो हेयर्स है, ठीक है ना, जो बाल है वो ग्रो होते हैं, ठीक है। तो अब ये देखो स्कैल्प और हेयर, ठीक है, तो सुन अब देखो इनका रिलेशनशिप देखो देखो क्या वो इस जैसा ही है, ठीक है ना, कि क्या जो है हेयर के अंदर क्या होता है, स्कैल्प क्या होता है वो इंक्लोज होता है, जिस तरह रिब केज के अंदर लंग्स इंक्लोज होते हैं, बंद होते हैं, तो क्या हेयर्स के अंदर स्कैल्प जो है ना वो इंक्लोज होता है, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो क्या ये रिलेशनशिप क्या है वो हमारे पास ये भी नहीं है, ठीक है। सुनो अब जो ज़्यादातर स्टूडेंट होंगे ना वो इसको ऑप्शन को क्या 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 राइट कंसिडर करें, तो ये भी हमारे पास ये आंसर हमारे पास ये नहीं है, ठीक है ना। देखो क्या आप मुझे बताएं कि स्केलेटल के अंदर, ठीक है ना, क्या पूरी की पूरी बॉडी क्या हो जाती है चारों तरफ से वो इनक्लोज होती है, जिस तरह रिब केज के अंदर पूरे का पूरा क्या हो जाता है आपके लंग्स क्या हो जाते हैं पूरे का पूरा वो क्या हो जाते हैं आपके लंग्स क्या हो जाते हैं वो इनक्लोज होते हैं चारों तरफ से। तो क्या स्केलेटल के अंदर पूरी की पूरी बॉडी क्या हो जाती है हर तरफ से वो बंद होती है, इनक्लोज होती है, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है डी ऑप्शन भी रिलेशन क्या वो नहीं है, सेम रिलेशनशिप जो हमने यहाँ पर देखा था वही हमने इस ऑप्शन में वो अप्लाई करनी है, सेम कॉन्सेप्ट। तो अब हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन जनरेशन वो रह जाता है वो ये है, ठीक है ना, कि क्या है वो स्कल है, ठीक है ना, SKULL, ठीक है ना, और ये क्या है ब्रेन है। तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाती है कि आपके जो ब्रेन है वो क्या है स्कल खोपड़ी के अंदर पूरे के पूरे क्या हो जाती है वो इनके अंदर इनक्लोज होती है, चारों की तरफ से क्या हो रहा है वो बंद होती है, ठीक है, इनक्लोज होती है। जिस तरह रिब केज के अंदर जो है ना वो लंग्स इनक्लोज होते हैं, बंद होते हैं चारों तरफ से, तो इस तरह क्या होता है स्कल के अंदर आप क्या हो जाते हैं ब्रेन क्या हो जाता है वो इनक्लोज होता है, बंद होता है, ठीक है। तो आपका जो ई ऑप्शन है क्या होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है वो ये है कि कंपास और नेविगेशन, ठीक है ना। मैं बीच में आप लोगों को रुकूंगा, अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो भी हो, FPSC हो, PPSC हो, KPSC हो,
ठीक है ना। अकाउंट ऑफिसर हो, अकाउंटेंट हो, ऑडिट ऑफिसर हो, सीनियर ऑडिटर हो, लेक्चरर मैनेजमेंट साइंसेज हो, लेक्चरर कॉमर्स हो, ईडी अकाउंट्स हो, या असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट एंड फाइनेंस हो। ठीक है, अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स, मैं इनकी क्लासेस बेसिकली मैं ऑफ़र करता हूँ। इनकी जो डेमो बेसिकली क्या है वो लेक्चर है, आपको प्लेलिस्ट जो है ना इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जो है वो प्लेलिस्ट जो है वो दे सकते हैं डेमो लेक्चर। ठीक है ना। अगर आपको मज़ीद डिटेल जनरेशन के क्लासेस में चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर आपको नंबर शो होगा, तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप बाकी जो है वो डिटेल जो है वो ले सकते हैं उनकी प्रिपरेशन के हवाले से। ठीक है, सुनने का बहुत शुक्रिया। कंपास बेसिकली क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है ना, ये आप माइंड में रखिएगा। ठीक है ना, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या किया जाता है, इसका पर्पस क्या है। ठीक है ना, इसका पर्पस क्या है, वो नेविगेशन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है क्लॉक को, सॉरी कंपास को। ठीक है, अब इसमें ए ऑप्शन में आ जाता है क्लॉक और डायल है। ठीक है, क्या मुझे बताएं कि जो क्लॉक है क्या वो डायल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है? नहीं, डायल भी क्या है बेसिकली, अगर देखो ना ये डायल, डायल किसे कहते हैं, ये देखो ये बेसिकली आपको क्या है डायल, इसको डायल कहते हैं। ठीक है, ये क्लॉक का ये देखो ये देखो ये मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ। ठीक है, ये टेलीफोन पहले हुआ करता, तो ये क्या है जो आप मिलाते थे, ये क्या और उनका डायल है। ठीक है, इनको डायल कहा जाता है। ये देखो टेलीफोन का ये क्या है, डायल है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट बेसिकली क्या है, तो इनका जो है ना डायल किया किस पर, वो क्लॉक जो है ना आपका बेसिकली वो टाइम पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, ये डायल के लिए यूज़ नहीं किया जाता, तो आपका ये ऑप्शन है ही नहीं है। ठीक है ना, ये तो थोड़ा इररेलेवेंट है। फिर क्या है, पायलट क्या फ्लाइट के लिए यूज़ किया जाता है। तो डेढ़ सौ मुझे बताओ, मैंने क्या बताया कि कंपास का एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि नेविगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। क्या पायलट जो है ना ये इंस्ट्रूमेंट है? नहीं, पायलट तो एक वो तो पर्सन है ना। ठीक है, तो अभी इसलिए क्या है, पायलट क्या है, एक पर्सन है, वो एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो आपका क्या होगा, बी ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, इस तरह आप इसको रीजनिंग के साथ आप क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, अब बेसन क्या है, बुक है और रीडिंग है। तो आप मुझे बताएं कि आप बुक एक इंस्ट्रूमेंट है, जिस तरह कंपास है एक इंस्ट्रूमेंट है, तो आप मुझे बताएं बुक क्या एक इंस्ट्रूमेंट है? नहीं, बिल्कुल भी बुक जो है ना एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन भी बेसिकली क्या है, वो नहीं है। सिमिलर जो यहाँ पर जो पूछा है, सेम एग्जैक्ट रिलेशनशिप आपने यहाँ पर बेसिकली क्या है वो ढूंढना है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी आ जाती है कैमरा। कैमरा बेसिकली क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, एक टूल है, बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या किया जाता है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, फोटोग्राफी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल क्या होगा, वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। जिस तरह कंपास नेविगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट है कंपास, इस तरह कैमरा का एक इंस्ट्रूमेंट है और वो फोटोग्राफी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये नेक्स्ट हमारे पास एनालॉजी है, वो ये है साइंटिस्ट और लेबॉर्ट्री। देखो साइंटिस्ट एक पर्सन है, ठीक है ना, एक पर्सन है, ठीक है ना, और ये लेबॉर्ट्री क्या है, एक प्लेस है। ठीक है ना, तो ये पर्सन क्या है, वो इस प्लेस में काम करता है, यानी लेबॉर्ट्री में वो काम करता है। ठीक है, तो सिमिलर रिलेशनशिप हमने यहाँ पर ढूंढनी है कि एक पर्सन हो और ये क्या एक स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर ये काम करता हो। तो डेंटिस्ट है और ड्रिल है। देखो देखो ड्रिल तो एक प्लेस तो नहीं है ना, ये तो एक बेसिकली एक टूल है। ठीक है ना, ड्रिल। हाँ ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, डेंटिस्ट है। ठीक है ना, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर वो प्लेस की बात की देखो, ये क्या है, पर्सन क्या है, वो इस प्लेस में काम करता है। ड्रिल इज़ नॉट अ प्लेस। फिर लायर है और क्लाइंट है, ये तो दोनों पर्सन हो गए, तो ये भी मेरे पास क्या है, ये ऑप्शन नहीं है। दोनों लायर भी पर्सन है, क्लाइंट भी है, एक पर्सन है। अच्छा, एक्टर है, ठीक है ना, और क्या होता है, एक प्ले राइट होता है। ठीक है ना, प्ले राइट कौन सा होता है, जो कि ड्रामा निगार होता है, ड्रामा लिखने वाला होता है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास प्लेस नहीं हुआ ना। ठीक है ना, तो ये भी हमारे पास क्या, और एक्टर भी पर्सन है, प्ले राइट भी एक पर्सन होता है। ठीक है, एक्टर क्या होता है, वो एक्टिंग करता है ड्रामे में। ठीक है ना, और प्ले राइट क्या होता है, वो ड्रामा लिखता है, ड्रामा निगार या नाटक निगार कहते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है, वो ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन। फिर क्या ई है, केमिस्ट क्या होता है, एक पर्सन होता है, लेकिन क्या टेस्ट ट्यूब क्या एक प्लेस का नाम है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो बेसिकली क्या है, एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है ना, जो कि लेबॉर्ट्री में यूज़ किया जाता है टेस्ट ट्यूब को। ठीक है, तो भी ई ऑप्शन भी हमारे पास ये नहीं है। सिमिलर रिलेशनशिप हमने यहाँ पर देखना है, पर्सन को और प्लेस को, कि एक पर्सन है वो इस प्लेस में काम करता है। सिमिलर देखो ई एफ ऑप्शन देखो, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। टीचर क्या एक पर्सन होता है, ठीक है ना, और क्लासरूम क्या ये प्लेस है जहाँ पर वो क्या करता है, वो यहाँ पर काम करता है। ठीक है, तो हमारे पास जो एफ़ है वो क्या है, वो करेक्ट ऑप्शन है। सिमिलर रिलेशनशिप यहाँ पर था, सिमिलर क्या, ठीक है, यही रिलेशनशिप क्या है, वो आपको ऑप्शन नंबर एफ़ में मिल जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डियर स्टूडेंट की वो जिम्नेजियम है। ठीक है ना, जिम्नेजियम क्या बेसिकली किया है, ये एक प्लेस है। ठीक है ना,
जहाँ पर बेसिकली क्या है, यहाँ पर एक्सरसाइज की जाती है, यानी वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जिम्नेजियम को एक्सरसाइज की पर्पज़ के लिए क्या पर्पज़ के लिए क्या हो जाता है, वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। या जिम्नेजियम में एक्सरसाइज को परफॉर्म किया जाता है या इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखो आर्मी है और डिस्चार्ज का कोई रिलेशनशिप नहीं है। आर्मी क्या एक प्लेस का नाम है, ठीक है ना, ये तो बिल्कुल ही इर्रेलेवेंट है, बिल्कुल, ठीक है ना। अच्छा, बिल्डिंग है और कंस्ट्रक्ट है। अब देखो बिल्डिंग तो एक प्लेस है, चलो हमने मान लिया है, तो क्या बिल्डिंग को क्या वो कंस्ट्रक्ट पर्पज़ के लिए जो है ना वो यूज़ किया जाता है? नहीं। जिस तरह जिम्नाजियम को एक्सरसाइज पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पर एक्सरसाइज को परफॉर्म किया जाता है, क्या बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन को वो किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है? नो, ये भी बिल्कुल भी हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है, करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो ये सी ऑप्शन में क्या देखो, स्टोर है। स्टोर क्या है, एक प्लेस है, ठीक है ना। और प्लेस, इस स्टोर में क्या हो रहा है बेसिकली, क्या हो रहा है, उसको शॉप पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, यहाँ पर शॉपिंग की जाती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हमारे पास जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या एग्जैक्ट जो रिलेशनशिप यहाँ पर जो हमें सवाल ने बताया है वो एग्जैक्ट रिलेशन आपको सी ऑप्शन में बेसिकली क्या करता है, वो आपको मैच करती है। तो आपका जो सी ऑप्शन क्या है वो करेक्ट है कि स्टोर क्या है, स्टोर क्या है, एक प्लेस है जहाँ पर शॉपिंग की जाती है, ठीक है। और फिर क्या डी ऑप्शन क्या है, बर्थडे और सेलिब्रेट करना। बर्थडे तो कोई प्लेस का नाम नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, ये भी डी क्या हो गया आपके पास, इररिलेवेंट वो आपकी ऑप्शन हो गई, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आपका, स्टोर और शॉप है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन, ये क्वेश्चन है फिंगर और रिंग, ठीक है डियर स्टूडेंट। देखो ये रिंग क्या है, ये क्या करते हैं आप उसको ऊपर क्या करते हैं, फिंगर के ऊपर क्या करते हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है ना। उसको इस्तेमाल करते हैं फिंगर के ऊपर, ठीक है ना, वेयर करते हैं, पहनते हैं, वेयर करना, ठीक है ना। और रिंग क्या है बेसिकली, एक क्या है, एक सर्कुलर है, ठीक है ना। एक क्या है, एक सर्कुलर है जिसको बेसिकली क्या करती हैं आप वेयर करते हैं, किसके ऊपर वेयर करते हैं, पहनते हैं, फिंगर के ऊपर, ठीक है। तो हमने सिमिलर रिलेशन ऑप्शन में ढूंढना है। तो आप मुझे ये बताएं, बैंडेज है, वूंड है, इनका कोई जो है ना वो रिलेशनशिप है जिसको आप वूंड को क्या आप बैंडेज के ऊपर पहनते हैं, ये कोई सेंस ही नहीं बनता, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये भी आपका ए ऑप्शन जो है ना वो नहीं है, ठीक है। अब ये देखो सेकंड ऑप्शन में जाओ, ये बड़ा ट्रिकी किस्म का क्वेश्चन और मोस्टली क्या इसमें कंफ्यूज होंगे। ये क्या है, रिस्ट है और ब्रेसलेट। देखो ब्रेसलेट क्या होता है, एक छोटा सा क्या होता है जिसमें आप हाथ के ऊपर पहनते हैं, देखो ये इसको ब्रेसलेट कहा जाता है, ठीक है, जो कि आप कलाई के ऊपर जो है ना वो क्या होता है जो आप पहनते हैं, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ पर, इसे देखो यहाँ पर आप रिलेशनशिप देखो, पहले क्या है, यहाँ पर क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, वो चीज़ है जिसके ऊपर आप कोई चीज़ पहनते हैं, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर क्या है, ब्रेसलेट है, देखो इंस्ट्रूमेंट क्या है वो सेकेंड ऑप्शन पे आता है, ठीक है ना। पहले और ठीक है, तो देखो ये, और यहाँ पर रिस्क क्या है, ये आपको सेकंड ऑप्शन पे आता है, तो इसका मतलब है कि आपका ये ऑप्शन नहीं है, होना तो ये चाहिए था, ये देखो इस तरह होना चाहिए, रिस्ट जिसकी आप कोई चीज़ पहनते हैं, जिस तरह फिंगर के ऊपर आप कोई चीज़ पहनते हैं। और क्या हो गया, ब्रेसलेट, ये देखो इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। ये इस तरह बेसिकली अगर वो लिखते, ठीक है, देखो ये रिस्ट क्या है, वो भी फिंगर की तरह जिसके ऊपर आप कोई चीज़ पहनते हैं। और फिंगर रिंग क्या एक इंस्ट्रूमेंट है, और ब्रेसलेट क्या भी एक इंस्ट्रूमेंट है। अगर वो इस तरह रिलेशनशिप दिया जाता ना, तो तब क्या होता, आपका ये ऑप्शन क्या हो जाता, वो करेक्ट होता। लेकिन इसने तो उल्टा लिखा हुआ है, देखो रिस्ट यहाँ पर, इसने यहाँ पर लिखा हुआ है, ब्रेसलेट इसने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्या आप मुझे ये बताएं कि आप रिस्ट को क्या करते हैं, ब्रेसलेट के ऊपर जाना वो क्या होता है, वो पहनाते हैं? नहीं, ये तो कोई सेंस ही नहीं बनता, ठीक है ना। एब्सोल्युटली क्या ये रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास नहीं है, ठीक है। और दूसरा क्या है, हैंड और ग्लू, देखो ये भी इस तरह का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नहीं है। एक तो ये भी डिफरेंस है, दूसरा डिफरेंस ये कि ये सर्कुलर नहीं है, देखो ये दोनों क्या है, सर्कुलर नहीं है। यानी आपका जो ग्लू है क्या ये सर्कुलर है? नहीं, बिल्कुल ये सर्कुलर नहीं है। जिस तरह आपका रिंग जो मैंने बताया ये सर्कुलर, इनका जो शेप है ये बिल्कुल सर्कुलर है, ठीक है। तो ये भी इसमें क्या है, डिफरेंस आ गई है। और साथ साथ क्या है, इनका जन इसने उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। क्या आप हैंड को पहनाते हैं ग्लू के ऊपर? नहीं, इसका कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी रिलेशनशिप आपका नहीं बनता। ट्यून है, लिप है, ये भी कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो इसका असल जो रिलेशनशिप है वो क्या है, नेक है, NECK, नेक है। जिस तरह एक फिंगर है, ठीक है, जिसके ऊपर आप कोई चीज़ पहनते हैं, नेक हो गया, और दूसरा क्या है, नेकलेक, NECKLACE, नेकलेक, ठीक है। तो ये नेकलेक क्या होता है, एक हार होता है जो कि आप क्या करते हैं, नेकलेस, ठीक है, नेकलेस कहते हैं इसको, नेकलेस सॉरी, इसको हार है जो क्या करते हैं आप नेक के ऊपर क्या करते हैं वो पहनते हैं। और हार क्या हो जाता है, वो राउंड इन शेप होता है, वो सर्कुलर होता है, ठीक है।
तो एग्जैक्ट जो यहाँ पर जो ना रिलेशन क्या वो रिलेशनशिप है वो क्या है आपको ऑप्शन नंबर ई में बेसिकली क्या होता है वो मिल जाता है। ठीक है, और स्टूडेंट इन दोनों में कंफ्यूज होंगे और उसको इसमें से किसी को टिक करेंगे, लेकिन ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ये उल्टा लिखी हुई है। ठीक है, एक ट्रिक ये भी है डेसन कि आपने ऑप्शन में जो भी ऑर्डर लिखा हुआ है ना, जिस ऑर्डर से लिखा हुआ है सेम ऑर्डर में क्या करना है आपने ऑप्शन में से देखना है। ठीक है, देखो ये सेम क्या है ऑर्डर वही है जो कि यहाँ पर सवाल में पूछा गया है, लेकिन जो ब्रेस और रिस्ट है वो सेम ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, उसका सेंस भी नहीं बता रहा। आप बनाए रिंग को आप फिंगर के ऊपर यूज़ करते हैं, रिस्ट को आप जानो ब्रेसलेट के ऊपर यूज़ करते हैं, नहीं ऐसा तो कोई भी रिलेशनशिप नहीं बनता। ठीक है डेसन, कोई सेंस नहीं बनता। तो इस तरह आपने देखना है, ऑर्डर को भी साथ आपने देखना है। अच्छा डियर, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं स्पेक्टेटर है। ठीक है ना, और स्पोर्ट्स है। आप ये देखो स्पेक्टेटर क्या हो जाता है, एक पर्सन होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, जो कि बेसिकली क्या है जो कि ऑब्जर्व करता है। ठीक है ना, ऑब्जर्व बेसिकली क्या करता है या सी करता है। ठीक है ना, स्पोर्ट्स को, जो भी स्पोर्ट्स है, क्रिकेट है, फुटबॉल है। ठीक है ना, मतलब ये है एक स्पेक्टेटर एक पर्सन है और वो क्या है स्पोर्ट्स क्या है एक एक्टिविटी को बेसिकली क्या करता है वो ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है ना, वो भी क्या है वो एक्टिविटी को ऑब्जर्व करता है और क्या हो जाता है वो इस एक्टिविटी का पार्ट नहीं होता। ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ दैट एक्टिविटी। ये दोनों क्या करना है, ये चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। स्पेक्टेटर एक पर्सन होता है जो कि स्पोर्ट्स है, आप कह सकते हैं एक एक्टिविटी को ऑब्जर्व करता है, लेकिन वो क्या है वो इस एक्टिविटी का पार्ट नहीं होता। ठीक है, ये आपने फाइंड कर दिया रिलेशनशिप। अभी देखो ऑप्शन में देखो, ज्यूरी है और ट्रायल है। ज्यूरी क्या होता है जज होता है। ठीक है ना, और ट्रायल क्या होता है जो आपका जो कोर्ट का जो केस होता है। ठीक है ना, तो अब मुझे बताया कि ज्यूरी है वो चलो कोर्ट का केस ऑब्जर्व भी करता है, लेकिन अब मुझे बताएं वो सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करता बल्कि क्या होता है वो कोर्ट केस का पार्ट भी होता है, यानी क्या है वो खुद इसमें हिस्सा भी लेता है। ठीक है, जबकि हमारे ऑप्शन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में क्या पूछा था कि ऐसा पर्सन हमें पर्सन होता है जो कि क्या होता है जो कि एक्टिविटी को ऑब्जर्व करता है लेकिन वो इसका पार्ट नहीं होता। ठीक है, ये हमें रिलेशनशिप इस तरह हमें पता चलती है इससे। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है क्योंकि ज्यूरी क्या होता है वो ट्रायल का खुद पार्ट होता है, यानी वो एक्टिविटी में खुद पार्ट ले रहा होता है। तो इसलिए बेसिकली क्या है हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है और बहुत से जो स्टूडेंट होंगे वो इस ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। ठीक है ना, करेक्ट मानेंगे, हालांकि ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, फिर क्या है सोलो ईस्ट होते हैं। सोलो ईस्ट वो क्या होते हैं जो कि एक सिंगल पर्सन होते हैं। ठीक है, जो कि क्या है कोई म्यूज़िक को परफॉर्म करते हैं। सिंगल पर्सन क्या करता है, ठीक है ना, म्यूजिशियन आप कह सकते हैं। ठीक है ना, एक सिंगल पर्सन होता है जो कि क्या होता है म्यूज़िक को परफॉर्म करता है, यानी कोई बैंड नहीं होता। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल नहीं होते बल्कि वो अकेला ही पर्सन होता है जो कि म्यूज़िक को परफॉर्म करते हैं, उसको हम सोलिस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो क्या होता है ये तो खुद इस एक्टिविटी में खुद म्यूज़िक जब वो क्या कहते हैं परफॉर्म करते हैं ना, ठीक है, लेकिन वो खुद इसमें इन्वॉल्व होता है ना, बंदा खुद परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, पर्सन तो होता है, सोलिस्ट एक पर्सन होता है, जिस तरह स्पेक्टेटर एक पर्सन है, लेकिन क्या वो म्यूज़िक को परफॉर्म तो करता है लेकिन वो खुद इसमें खुद हिस्सा ले रहा होता है। लेकिन जब हमारा क्वेश्चन में क्या था कि क्या था उसमें पार्ट स्पेक्टेटर क्या हो जाता है वो किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेता, वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है, सी करता है। तो इसलिए हमारे पास बी ऑप्शन भी नहीं है। प्लेयर क्या है या प्लेयर्स क्या है टीम है, उनका भी इस तरह का रिलेशनशिप नहीं बनता। ठीक है ना, ये भी हमारे पास नहीं है। अब जो डी ऑप्शन नंबर है डी एफ वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। एक विटनेस होता है, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं गवाह कहते हैं। ठीक है ना, वो क्या करता है क्राइम को बेसिकली क्या करता है उनको सी करता है, बेसिकली उनको ऑब्जर्व करता है, यानी वो इसका खुद पार्ट नहीं होता, उस एक्शन का पार्ट नहीं होता। ठीक है, वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है, सी करता है। जिस तरह स्पेक्टेटर होता है वो स्पोर्ट्स को ऑब्जर्व करता है, देखता है, वो उसका पार्ट नहीं होता, हिस्सा नहीं होता है। इसी तरह एक विटनेस होता है, वो क्राइम को ऑब्जर्व करता है, देखता है, लेकिन वो इस क्राइम का पार्ट नहीं होता। तो हमारे पास जो डी बेस्ट जो ऑप्शन है वो क्या होगा, हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास एनोलॉजी है, वो ये है सर्जन और डेक्सटेरस। अब देखो क्या होता है, डेक्सटेरस क्या होता है, जो पर्सन बड़ा स्किलफुल होता है, ठीक है ना, बड़ा माहिर होता है अपने काम में। ठीक है ना, इसको एड्रियाट भी कहा जाता है। ठीक है, जो बंदा बड़ा ADRIOT, ठीक है ना, एड्रियाट, बड़ा स्किलफुल, बड़ा डेक्सटेरस। ठीक है ना, तो वो बंदा क्या होता है वो बड़ा स्किलफुल होता है, बड़ा माहिर होता है, बड़ा एड्रियाट होता है। ठीक है, तो सर्जन जो एक पर्सन है वो बेसिकली क्या हो जाता है वो बड़ा स्किलफुल होता है, बड़ा माहिर होता है। तो सिमिलर रिलेशन हमने यहाँ पर देखना है। अभी देखो रिलेशन ऑप्शन ए में आ जाता है क्लाउन। क्लाउन क्या होता है, क्लाउन होता है मसखरा होता है, जोकर कहते हैं। ठीक है ना, और फैट क्या होता है, फैट क्या होता है एक न्यूट्रिएंट होता है। ठीक है ना, क्या होता है एक न्यूट्रिएंट होता है। ठीक है, तो इसका कोई रिलेशनशिप तो आपस में कोई बनता ही नहीं है। ठीक है ना, न्यूट्रिएंट है, फैट है,
ठीक है ना। सॉरी, फैट है और क्लाउन है, ऐसा कोई रिलेशनशिप इनके साथ बनता ही नहीं, इसको हम तो पहले ही एलिमिनेट कर देते हैं। एक्ट्रेस है, क्या एक्ट्रेस का ब्यूटीफुल होना क्या उनका ये स्किलफुल होना रिप्रेजेंट करता है? नहीं। जिस तरह जो सर्जन है बड़ा स्किलफुल बंदा होता है, तो क्या एक्ट्रेस का अगर हम इसको ब्यूटीफुल कहते हैं तो क्या एक्ट्रेस का ब्यूटीफुल होना ये उनको स्किलफुल रिप्रेजेंट करता है? क्या इससे हमें पता चलता है कि ये बंदा एक्ट्रेस जो है ना वो स्किलफुल है? नहीं, बी ऑप्शन भी हमारे पास नहीं है। ठीक है ना। अब आ जाती है एक्रोबेट। ठीक है ना, एक्रोबेट क्या हो जाता है और एजाइल है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या है, वो हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो एक्रोबेट का तो आपको पता होगा कि इसको कहते हैं कल्लाबाज कहते हैं। ठीक है ना, कल्ला क्या होता है, वो बाज होते हैं। ठीक है ना, वो तो ये बेसिकली क्या हो जाता है, ये एक्रोबेट जो पर्सन होता है बेसिकली ये क्या हो जाता है, बड़ा स्किलफुल होता है। एजाइल का मतलब ये है कि क्या हो, इनमें बड़ा क्या हो, बड़ा एक्टिव हो, बड़ा क्या हो, बड़ा स्किलफुल हो। ठीक है, इनके पास क्या होता है, वो एक स्किल होता है। ठीक है ना, जैसे ठीक है डियर स्टूडेंट, जो कल्लाबाज जिसे कहते हैं, बाजीगर कहते हैं, जो जिस्मानी करतब नहीं दिखाता, ये जिस्मानी जो है ना बेसिकली क्या है, करतब दिखाने वाला। जिस्मानी करतब, मैं यहाँ पर उर्दू में मीनिंग लिख दूँ, करतब दिखाने वाला। ठीक है, जिसका दिखाने वाला। ठीक है ना, तो ये बेसिकली क्या हो जाता है, वो पर्सन क्या होता है, वो एक्रोबेट इसे कहती हैं। ठीक है, तो इस तरह वो जो एक्रोबेट होता है बड़ा स्किलफुल होता है, वो बड़ा एजाइल होता है, वो बड़ा मेंटली बड़ा शार्प होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, जिस तरह एक सर्जन है बड़ा स्किलफुल होता है। ठीक है ना, वो बड़ा एजाइल होता है। इस तरह जो बाजीगर होता है, ठीक है ना, वो बेसिकली क्या होता है, वो बड़ा एजाइल होता है। ठीक है ना, ये गल्लाबाज नहीं है, कल्लाबाज है। ठीक है, ये कल्ला, ठीक है, कल्लाबाज। ठीक है, और क्या मैन और स्ट्रांग, क्या मैन का स्ट्रांग होना क्या ये इसे ज़ाहिर होता है कि ये स्किलफुल बंदा है? ठीक है, नहीं, बिल्कुल ज़ाहिर नहीं होता। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन तो है ही नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या एक्रोबेट जो पर्सन होता है वो क्या होता है, बड़ा एजाइल होता है, बड़ा मेंटली बड़ा शार्प होता है, बड़ा स्किलफुल होता है, इनके पास एक स्किल होती है। ठीक है, जिसका जिस्मानी करतब दिखाने वाला। तो हमारे पास सी ऑप्शन क्या है, वो करेक्ट ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट हमारे पास 7th नंबर पे एनालॉजी आ जाती है, वो स्कूल है और फिश है। अब देखो स्कूल क्या हो जाता है, ये ग्रुप ऑफ फिश को, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ जो फिश है, ठीक है ना, उनको बेसिकली स्कूल कहा जाता है। ठीक है, तो सिमिलर ऑप्शन जो है ना हमने इन ऑप्शन में से ढूंढनी है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इस जैसा। तो आप मुझे बताएं कि क्या कार्स का जो एक ग्रुप ऑफ कार होते हैं उसको ट्रैफिक कहते हैं? नहीं, भी बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है। क्या ग्रुप ऑफ जो डॉग्स है उसको पपी कहते हैं? नहीं, पपी को नहीं कहते, बल्कि पपी क्या हो जाता है, जो कि एक क्या होता है, यंग क्या होता है आपका जो डॉग होता है। ठीक है ना, जिनकी जो उम्र होती है वो लेस देन 1 ईयर होती है। ठीक है, तो जो छोटा बच्चा होता है, जो डॉग का जो बच्चा होता है उसको हम पपी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे पास नहीं है, ये ऑप्शन भी हमारे पास ये नहीं है। क्या बर्ड्स के ग्रुप ऑफ बर्ड्स को हम जो है ना विंग कहते हैं? नहीं, बिल्कुल ये भी ऐसा रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, तो इस तरह कहते हैं। देखो यहाँ पर हार्ट्स क्या होता है, हार्ट बेसिकली क्या हो जाता है, आपकी जो ग्रुप ऑफ काउज है, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ काउज, उनको बेसिकली क्या कहता है, उनको हार्ट कहा जाता है। ठीक है, तो सिमिलरली जो सवाल में जो रिलेशनशिप था, सेम रिलेशनशिप क्या आपको जो डी ऑप्शन है हार्ट और काउज में मिलेगा। ठीक है ना, ये आपका क्या आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही है। इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट वीडियोस में पार्ट नंबर 4 में इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, इसके जो बकिया पार्ट्स है उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आपको वहाँ पर बकिया पार्ट्स भी देख सकते हैं। और मैं जैसे जैसे वीडियोस बनाऊँ उस प्लेलिस्ट के अंदर मैं उसको डालता जाऊँगा, उसको मैं अपडेट करता रहूँगा। ठीक है, आपके कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।